औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से मरीज़ हमारे पास आके और हमसे पूछते हैं कि शुगर की अलामात क्या हैं, या कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात लेकर और हमसे पूछते हैं कि आपको शुगर का मर्ज़ तो नहीं है। सो वो अक्सर औकात कहते हैं नहीं, हमें तो ऐसी कोई अलामात नहीं है और ना ही हमने कभी टेस्ट करवाया है कि हमें पता चले कि हमें शुगर है या नहीं है। और वो शुगर का जो टेस्ट होता है अक्सर औकात वो करने से इसलिए गुरेज़ा रहते हैं कि वो समझते हैं कि उन्हें कोई अलामात नहीं है। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि शुगर की बुनियादी अलामात क्या होती हैं। शुगर में ख़वातीन व हज़रात 3 स्टेजेस में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक वो स्टेज होती है जब इंसान जो है वो मोटापे की वजह से या किसी और वजह से या बढ़ती उम्र के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ उसको होने लगता है, और वो शुगर के उस हिस्से में होता है जहाँ पर उसका शुगर स्टार्ट हुआ होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता क्योंकि शुगर की अलामात अभी ज़ाहिर नहीं होती। इस सूरत को यानी जब आपका ब्लड शुगर लेवल इम्पेयर्ड रहने लग जाए और उसमें ख़राबी आने लग जाए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो आपको अलामात दे, या इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको शुगर की जो पेचीदियाँ हैं वो हों। सो ये अरसा तकरीबन साल 1.5 साल से लेकर 3 साल तक रह सकता है, जिसे प्री डायबिटिक स्टेज कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो लोग मोटापे का शिकार हो या जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री हो, उनके वालिदैन में किसी को शुगर हो और उनका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री हो और उनका वज़न बढ़ रहा हो और वो एक्सरसाइज ना करते हों और खुराकें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हों जिससे शुगर बढ़ने का अंदेशा होता है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ जब आप 40 साल की उम्र को पहुंच रहे होते हैं, सो इन लोगों में शुगर के ज़्यादा खतरात होते हैं और ये लोग एम्पेयर्ड शुगर के साथ ये प्री डायबिटिक कहलाते हैं। और इस सूरत में उनको दवाइयों वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उनको और इस तरह की कोई अलामात होती हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो कि उनको शुगर है। सो ये इनको पता नहीं होता कि अगर इनका शुगर एम्पेयर्ड भी हो और ये प्री डायबिटिक स्टेज में हो, इनको अक्सर औकात पता नहीं चल रहा होता। इसके बाद एक स्टेज आती है जब बंदा ओवर डायबिटिक हो जाता है और उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मुसलसल डायबिटिक रेंज में रहता है, और ये भी बाज़ औकात कुछ अरसे तक अगर उनको रहे तो उनको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन इसमें मामूली सी जो अलामात होती हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे थकन का होना, थोड़ी देर बाद या थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद थक जाना, बदन में दर्द रहना, बदन में लेथार्जी रहना, और इसके अलावा काम ना करने को दिल चाहना, और एनर्जी का एक लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी उनको लैसिट्यूड और लेजीनेस उनको फील होने लगती है और ये लोग जो हैं तो जल्दी थक जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम होने लगती है। अब इस सूरत में भी उनको जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड से सिम्टम्स रहते हैं, यानी हड्डी पट्टों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की अलामात, जो कि कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि उनको कमज़ोरी फील होना, और कमज़ोरी फील होने के साथ साथ उनका आहिस्ता आहिस्ता से वज़न कम होने लग जाना और खाने पीने की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी रूटीन है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, यानी भूख का ना लगना, या बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को जो स्पेल्स होते हैं कि वो थोड़ी देर तक अगर भूखा रह लें तो उनको भूख लगना शुरू हो जाती है और उनको सर चकराने लगता है। सो उनका शुगर लो होने लगता है और जैसे ही वो खाना खाते हैं फिर उनका शुगर हाई होने लगता है। सो इस कंडीशन में भी अक्सर औकात जो पेशेंट होते हैं वो इसी कंडीशन में हमारे पास आते हैं, उनको इस तरह की सिम्टम्स होती हैं जो कि टेस्ट कराने के बाद उनकी डायग्नोसिस हो जाती है। इसके बाद तीसरे दर्जे के पेशेंट्स में आते हैं जो कि शुगर का शिकार होते हैं, उनको काफ़ी अरसे शुगर होता है और बाज़ औक़ात उनको मालूम भी होता है कि उनको शुगर है, लेकिन इनका शुगर अक्सर औक़ात कुछ अरसा दवाइयों के साथ कंट्रोल रहता है या एक्सरसाइज और डाइट के साथ इनका शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन जब ये तीसरे दर्जे में जाते हैं और अनकंट्रोल्ड शुगर की तरफ जाते हैं, सो उनमें कुछ ऐसी अलामात पाई जाती हैं जो कि हमारे लोगों को बुनियादी तौर पे पता है कि वो शुगर की अलामात हैं, और बहुत से लोग बिल्कुल शुगर के स्टार्ट में वो अलामात ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमें अगर ये अलामात नहीं है तो हमें शुगर नहीं है, जबकि ये अलामात जो है ये इंतहाई लेट उसमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका शुगर इंतहाई अनकंट्रोल्ड हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, आप बहुत ज़्यादा यूरिन का अखराज होता है जिसे पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया कहा जाता है, और ये ऑस्मोटिक सिम्टम्स होते हैं। जब पेशेंट का यूरिन जाता है उसमें से शुगर की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होती है और वो शुगर जो है अपने साथ पानी भी निकाल के ले जाता है, सो पानी की भी एक्सक्रीशन होती है। इस वजह से इन लोगों का यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें बार बार आता है और इसके साथ साथ उन्हें प्यास ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इनके जिस्म पट्टों में दर्द रहने लगता है, इनका वज़न कम होने लगता है, इनकी जो बसारत है यानी बीनाई है वो मुतासर होने लगती है और मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के एस्थीनियाज उनको होने लगते हैं, यानी कमज़ोरियाँ उनको होने लगती हैं, जिनसी कमज़ोरी का वो शिकार हो जाते हैं, हड्डियाँ पट्टे वगैरह उनके कमज़ोर हो जाते हैं
और वजन में कमी हो जाती है। इसके अलावा जब ये शुगर बहुत अरसे तक अनकंट्रोल रहे या बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इनको शुगर रहे, सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जख्मों का शिकार होते हैं और उनका जख्म जो है वो फिर ठीक नहीं होता। अक्सर औकात ये पाँव का जख्म होता है जो डायबिटिक फुट कहलाता है। सो ये लेट अलामात हैं। अक्सर ये देखा गया कि हम अगर अपने पेशेंट को टेस्ट एडवाइस करें कि आप शुगर का टेस्ट करवाएं, तो हमारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो अगर जख्म आ जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, मुझे तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा यूरिन आता है। तो अगर आपने गौर किया हो कि ये अलामात जो हैं ये शुगर की लेट अलामात हैं, जो कि उन शुगर के पेशेंट्स में पैदा होती हैं जिनका शुगर हद से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा अरसे के लिए इस बीमारी का शिकार रहे हो और उनमें पेचीदियाँ पैदा हो गई हो। सो आप फर्स्ट स्टेज ऑफ शुगर में अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में या प्री डायबिटिक्स की जो अलामात हैं वो और हैं जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताई। और जो अलामात लोग अक्सर जिनको पता चल जाता है कि मुझे खुदा न खास्ता शुगर है क्योंकि मुझे ये अलामात हैं, सो ये बड़ी लेट अलामात हैं। अगर इन अलामात के बाद आपको शुगर का पता चलता है तो इसका मतलब ये है कि आपको काफ़ी अरसे से शुगर रह चुका है, लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं था। एक जो टिप मैं अपने प्रैक्टिशनर भाइयों को देना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि मेडिसिन की जो किताब है, यानी बाइबल ऑफ मेडिसिन, उसको आप समझ लें कि अगर आप अपने पेशेंट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, चाहे आपके पेशेंट की एज जो भी हो, और आपने एक दफ़ा उसकी शरियान में सिरिंज डाल ली और उसके लिए ब्लड ले लिया, जो भी आप टेस्ट कराते हैं, और आपने अगर अपने पेशेंट का शुगर टेस्ट नहीं कराया, सो आप जो है तो एक नेग्लिजेंस कर रहे हैं, ये आपके पार्ट पे जो है ये एक गुनाह है। तो ज़रूर जब आप किसी भी बंदे की स्क्रीनिंग करें, जो सबसे पहली स्क्रीनिंग होनी चाहिए इंसान की, वो रैंडम ब्लड शुगर की होनी चाहिए। सो अपने पेशेंट्स का रैंडम ब्लड शुगर वगैरह अगर उनको अलामात ना भी हों और उनको वेग सी सिम्टम्स हों, सो आपके पेशेंट का एक दफ़ा एटलीस्ट ब्लड शुगर टेस्ट होना वो ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का ख्याल रखिए, आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।